चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर मां दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस लेख में हम आपको नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त 2025। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित मुहूर्त है। पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से 10:22 तक। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। घट स्थापना या कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा प्रक्रिया है, जिसे शुभ मुहूर्त में करना आवश्यक होता है। कलश स्थापना मां दुर्गा की पूजा का प्रारंभिक चरण होता है, जिसमें देवी का आवाहन किया जाता है। इसे सही विधि और सामग्री के साथ संपन्न करना चाहिए। कलश स्थापना की सामग्री: मिट्टी का पात्र जिसमें जौ उगाया जाएगा, शुद्ध मिट्टी, जौ उगाने के लिए जौ के बीज, तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें जल भरें, गंगा जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़े या चुनरी में लपेटा हुआ, मौली कलावा, रोली या कुमकुम, स्वास्तिक बनाने के लिए फूलों की माला, धूप, दीपक, 5 मेवे, मिश्री, फल, मिष्ठान। विधि विस्तार से पूजा स्थल की तैयारी: सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। जौ बोना: मिट्टी के पात्र में थोड़ी मिट्टी डालें, फिर जौ के बीज बिछाएं और इसके ऊपर मिट्टी की एक और परत बिछाएं। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक पात्र भर न जाए। अंत में इसमें थोड़ा जल छिड़के। कलश की स्थापना: एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें, उसमें गंगा जल, सुपारी, सिक्का, एक हल्दी की गांठ डालें, आम पल्लव लगाकर कलश के मुख पर चावल से भरी कटोरी रखकर कलश के ऊपरी भाग पर मौली, कलावा बांधें और रोली से स्वास्तिक बनाएं। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर रखें। नारियल का मुख वाला, 3 आँखों वाला सिरा अपनी ओर रखें, उस पर फूलों की माला या पुष्प अर्पित करें और कोई अनाज जैसे गेहूं, जौ या चावल के ऊपर कलश को स्थापित करें। कलश को हमेशा अपने बाएं हाथ की तरफ स्थापित करें। स्थान: घट स्थापना के लिए पूजा स्थल का ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ माना जाता है, जहां कलश की स्थापना की जाती है। पूजा विधि: माता दुर्गा की फोटो या मूर्ति को चुनरी अर्पित करें। अगर संभव हो तो सिंगार का सामान अपने सुविधा अनुसार अर्पित करें और कुमकुम, हल्दी लगाकर धूप, दिया बाती आदि लगाकर फल मिष्ठान चढ़ाकर भगवान गणेश जी, माता दुर्गा के 9 रूपों की और सारे 9 ग्रहों, देवी देवताओं का आवाहन करें। भजन कीर्तन आरती द्वारा पूजा को संपन्न करें और अंतिम में भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। माता आपके घर में निवास करती हैं और सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। किस वाहन पर आएंगी माता रानी? चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक विशेष बात है जो इसे और भी खास बना रही है। इस बार मां दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है।
और इस बार उनका हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, स्मृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब यह है कि यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।